उन तक ये लोग सीमित हैं, उनका उद्धार कर देना चाहते हैं, फिर भैया नेता बनाकर आपको भ्रमित करना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर वास्तव में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है तो बेझिझक कर दीजिए, लेकिन बेहतर रोजगार की कल्पना मत कीजिए, महंगाई पर लगाम होगी ये कल्पना मत कीजिए, आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी ये कल्पना मत कीजिए, आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी ये कल्पना मत कीजिए। फिर 5 साल तक सवाल करते रहिए। आज वक्त आपके पास है, आज गेंद आपके पाले में है और उस गेंद को आपने किस तरह से खेलना है यह आपने तय करना है। 5 साल तक पछताना है, क्योंकि 10 साल तक तो पछता गए। आज ये कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे जनाब, इन्हें हम बतलाते हैं। जो सरकारी संस्थान यहां बने हैं, जो सरकारी स्कूल यहां बने हैं, सरकारी अस्पताल यहां बने हैं, ये गौड़ी हाट से जो सड़क आई है ये भाजपा की सरकार की देन में नहीं आई होगी, कांग्रेस सरकार ने इस सड़क को बनाया होगा। तमाम सरकारी अस्पताल कांग्रेस सरकार ने बनाए, तमाम सरकारी स्कूल कांग्रेस सरकार ने बनाए। उन सरकारी स्कूलों में आज टीचर नहीं है, वो किसकी कमजोरी है? 10 सालों में तो सरकारी स्कूलों में टीचर होते, वहां बेहतर शिक्षा होती तो शायद आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता। दिल्ली में जब 10 साल के अंदर केजरीवाल सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर कर सकता है, दिल्ली में जब स्वास्थ्य सुविधाएं अरविंद केजरीवाल बेहतर कर सकता है, तो क्या ये मोदी सरकार डबल इंजन ट्रिपल इंजन दे दिया? भैया पंचायतों में भी इन्हीं को दे दिया। क्या इन्होंने विकास नहीं करना चाहिए था? विकास करने की इनकी मंशा है ही नहीं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार है, सरकारी नौकरियों में घूसखोरी है। हाकम जैसे जिला पंचायत सदस्य 25-25 लाख रुपए में सरकारी नौकरियां बेच रहे थे। हम जैसे तमाम पढ़े लिखे युवा सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, इस सरकार निकम्मी सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। किताब के पन्ने पलटते पलटते अपनी आंखें फोड़ दी हैं, उसके बावजूद भी हमें पारदर्शिता, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं, इस सरकार को जवाब देने के लिए उतरे हैं। हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं, अगर 5 साल में कांग्रेस भी काम नहीं करेगी तो कांग्रेस के खिलाफ भी झंडा बिगुल करेंगे, कांग्रेस के खिलाफ भी बोलेंगे। लेकिन इन 5-10 साल बहुत हो गए हैं मोदी जी को, आज और कह रहे हैं 5 साल मुझे और दे दो। 77 साल का बूढ़ा व्यक्ति 5 साल और मांग रहा है और 24 साल 22 साल के युवा को घर जाओ कह रहा है अग्निवीर योजना के माध्यम से। क्या ऐसे लोगों को आपको वोट करना है? ये आप पे तय करना है। 30 साल का यहाँ निकम्मा विधायक बिशन सिंह चुफाल, हम खुली चुनौती दे रहे हैं बिशन सिंह चुफाल को, आए मंच पर और मांगे अग्निवीर योजना के नाम पर वोट, आए मंच पर मांगे जीएसटी के नाम पर वोट, आए मंच पर और कहे कि मैंने विकास किया है, लेकिन विकास के नाम पर आपसे वोट नहीं मांगेगा। इसलिए क्योंकि विकास किया नहीं है, इसलिए अग्निवीर योजना अच्छी नहीं है, उसको भी पता है। लेकिन क्या करे साहेब, ऊपर से आदेश है, साहेब के चरणों में तो छूना ही पड़ेगा, जो साहिब ने कहा है वो करना ही पड़ेगा। मैं आपसे इतना कहने आया हूं, हमारे पास हमारा अभी कांग्रेस कह रहे थे कि हमारा बैंक अकाउंट सीज कर दिया है ताकि कांग्रेस चुनाव न लड़ सके। जब कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ सके इसलिए उन्होंने बैंक अकाउंट सीज किया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कह देना चाहता हूं, आप हमारा बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन हमारे पास लड़ने की कमी नहीं है, हमारे पास ईमानदारी की कमी नहीं है, हमारे पास सच्चाई की कमी नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों को 200 साल के इतिहास को अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर बाहर फेंका था। तुम तो काले अंग्रेज हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, हम तुम्हें कहां पहुंचा देंगे तुम भूल जाओगे। चुनाव पैसों से भी नहीं जीता जा सकता है, चुनाव जज्बों से जीता जा सकता है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के जज्बों को अब हिला नहीं सकते। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम जज्बातों के माध्यम से, लोगों को भावनाओं के माध्यम से, अपने इतिहास के माध्यम से, 70 साल में अपने द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से लोगों से वोट मांगेंगे। हम धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले लोग नहीं हैं। राम हमारे भी उतने ही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनने के बाद मैं राम भक्त कहलाऊंगा? क्या मैं हिंदू कहलाऊंगा? हमारे गांव में पड़ी, गर्दरी, गंगनाथ, मलेनाथ, तमाम तरह के देवताएं हैं, हम उनको भी पूछते हैं, हम राम को भी पूछते हैं, लेकिन हमारे राम राजनीतिक राम नहीं हो सकते। राम जय श्री राम का नारा लगाना तो आसान है भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप उस जय श्री राम के नारे में, आपके जय श्री राम के नारे में सांप्रदायिकता झलकती है और हमारे जय श्री राम के नारे में उदारवाद झलकता है। हम जय श्री राम के नारे को, राम के पद चिन्ह पर चलने वाले लोग हैं, आपकी तरह राम को सत्ता के लिए प्रयोग करने वाले लोग नहीं हैं। हम भले ही वोट मिले या न मिले, हम इस देश को बेहतर और बेहतर आर्थिक
उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं। हम इस देश में जो सांप्रदायिक माहौल है उसको खत्म करना चाहते हैं। आज ये हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ा रहे हैं, ये तय कर रहे 10 साल में कि आज तक हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। इतने साल अंग्रेजों का शासन रहा, हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। 60 से 65 साल अंग्रेज का कांग्रेस का शासन रहा, हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। अचानक 10 साल में डबल इंजन, ट्रिपल इंजन भाजपा की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी होने के बावजूद ये हिंदू धर्म कैसे खतरे में आ रहा है जनाब, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है। एक्चुअल में हिंदू धर्म खतरे में नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कुर्सी खतरे में आ रही है और उस कुर्सी का डर उसको सता रहा है, इसलिए वो हिंदू धर्म को खतरे में बता रहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे जज्बे को, हमारी ईमानदारी को, हमारी सच्चाई को आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज फोन है, उस फोन के माध्यम से आप लोग कहेंगे कि अग्निवीर योजना हटनी है तो कांग्रेस के पक्ष में वोट करना है, महंगाई को कम करना है कांग्रेस के पक्ष में वोट करना है, बेहतर रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए तो कांग्रेस के पक्ष में वोट करना है। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस।